सरकार ने किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2025 सत्र के लिए मिलिंग और बॉल कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे की खोज करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय सेना के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिक तोपें खरीदेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों की कम उत्पादकता पर चिंता व्यक्त की। जयपुर गैस टैंकर आग दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 हुई और कुआलालंपुर में भारत श्रीलंका को हराकर अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। आज शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि ये किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा की न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में जानकारी दी। आज जो अप्रूवल हुआ है वो मिलिंग कोपरा जो ऑयल के लिए उपयोग में आता है वो 11,582 रुपीस पर क्विंटल और बॉल कोपरा 12,100 पर क्विंटल। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 855 करोड़ है और 2024 की कंपैरिजन में मिलिंग कोपरा का एमएसपी 422 रुपीस ज्यादा है और बॉल कोपरा का रुपीस 100 पर क्विंटल ज्यादा है। श्री वैष्णव ने कहा कि कोपरा के लिए नेफेड और एनसीसीएफ केंद्रीय नोडल एजेंसियां होंगी। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार की बड़ी भूमिका होगी, इसलिए यह खरीद राज्य सरकार के नियमों के सहयोग से की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए अपनी वचनबद्धता की पुष्टि की है। नई दिल्ली में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने इस महीने की 18 तारीख को बैठक की थी। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद के निपटारे के ढांचे पर चर्चा के अलावा शांतिपूर्ण सीमा प्रबंधन मुद्दों की व्यापक समीक्षा की। SR level talks happened on 18th. Both sides have reaffirmed their commitment to explore a fair, reasonable and mutually acceptable framework for the settlement of the boundary question in accordance with the political parameters and guiding principles. श्री जायसवाल ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील तथा समावेशी बांग्लादेश का भी समर्थन करता है। We have very clearly defined our approach towards our ties with Bangladesh. We support a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. We have reiterated our willingness to build a positive and constructive relationship based on mutual trust, respect and mutual sensitivity to each other's concerns and interests. म्यांमार के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इस पर भारत का दृष्टिकोण स्थिर है। श्री जायसवाल ने कहा कि म्यांमार के पड़ोसी देशों से लगी सीमाएं भी विशेष चिंता का विषय हैं। You are aware of our position on Myanmar. We have called for cessation of all violence. We've called for peace and stability and resolution of the ethnic issue through the establishment of a genuine federal democracy. We also believe that this process of return of stability should be Myanmar-led and Myanmar-owned and should take into account the views of all stakeholders. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 वज्र T स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी बंदूकों की खरीद के लिए 7,629 करोड़ रुपए के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध पर आज नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि K9 वज्र T की खरीदारी तोपखानों के आधुनिकीकरण और भारतीय सेना की समग्र परिचालन तैयारियों को बढ़ाएगी। मंत्रालय ने बताया कि ये बंदूकें उन्नत तकनीक से लैस हैं और लंबी दूरी तक सटीक प्रहार करने में सक्षम हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सवेरे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर नारेबाजी शुरू की। उधर राज्यसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के लिए संसद की संयुक्त समिति के 12 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव रखा गया। इस दौरान सत्र में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे जारी रहे। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
संसद का शीतकालीन सत्र आज हंगामे के साथ संपन्न हो गया। 1 महीने तक चला यह सत्र ज्यादातर हंगामे के कारण बाधित रहा। बिजनेस समूह अडानी ग्रुप पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोप और अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कथित संबंध का मुद्दा सत्र के दौरान दोनों सदनों में छाया रहा। इसके अलावा संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा की गई। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी विपक्षी पार्टियों को नागवार गुजरी और इस मसले पर सदन बाधित रहा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 54% से अधिक कामकाज हुआ, जबकि राज्यसभा में 40% कामकाज हुआ। आज नई दिल्ली में सत्र समाप्त होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों का कामकाज कम रहा और सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। इस बार कुल मिलाकर के 20 सीटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सीटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं, 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए, 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई। हम इससे संतुष्ट नहीं है। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफी रोक लगाया, जिसका वजह से कामकाज का जो प्रतिशत है वो काफी कम हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राजस्थान के जयपुर अजमेर राजमार्ग पर गैस टैंकर अग्नि दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। इस घटना में 29 लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना आज सुबह 6 बजे अजमेर राजमार्ग पर तब हुई जब एक गैस टैंकर की टक्कर रिंग रोड के निकट एक ट्रक से हो गई। इस टक्कर से आसपास खड़े कई वाहनों में आग लग गई। इस दुर्घटना में 29 ट्रक और 2 बसों सहित कुल 40 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आग से जलने के कारण 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान 6 लोगों के मरने की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि घायलों का इलाज एसएमएस अस्पताल में किया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे को लेकर शहर के हर व्यक्ति के मन में दुख और दर्द है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 29 लोगों का इलाज किया जा रहा है, जहां 14 की हालत गंभीर है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए तथा घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। जयपुर अजमेर हाईवे पर 13 घंटे से बंद यातायात अब से कुछ देर पहले शुरू हुआ है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। अस्पताल के अधीक्षक सुशील भाटी ने आकाशवाणी को बताया घायलों में 14 की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने घटनास्थल का भी दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बातचीत की और उन्हें केंद्र से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घायलों के परिजनों की मदद के लिए जयपुर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर हैं 9166347551 8764868431। इस बीच राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति से इस घटना की जांच कराने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में मरने वालों के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र होने के स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इस समाचार से दुखी हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य नेताओं ने भी दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आसमान में एक खास सी आवाज है, एक ऐसी गूंज जो हर भारतीय के दिल में बसी है। हर बार जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक वादा करते हैं इस देश से और हर उस दुश्मन से जो हमारी तरफ देखता है कि हम तैयार हैं, हम यहाँ हैं और जब तक हम यहाँ हैं आसमान में तिरंगा लहराता रहेगा। भारतीय वायुसेना के आवेदन 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुले हैं। रजिस्टर करें और बने भारतीय वायुसेना में अफसर। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें careerairforce.nic.in पर। ये आकाशवाणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबह के निमंत्रण पर कल 2 दिन की यात्रा पर कुवैत जाएंगे। इस दौरान वो कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 45 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा होगी। This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges and vibrant cultural connections. युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने आज कहा कि युवा केंद्रित नीतियों में भारत की पहल एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता दिखाती है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की खेलो इंडिया टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना लाभकारी सिद्ध हुई है और इससे देश ने इस वर्ष पेरिस में आयोजित ओलंपिक में 6 और पैरालंपिक में 29 पदक जीते हैं। पिछला साल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और आप देख सकते हो कि जैसे पेरिस ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, सभी कंपटीशन में हमारे इंडिया के युवाओं ने, एथलीट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और एक नया मैसेज पूरी दुनिया को दिया है कि इंडिया अभी पीछे नहीं है, स्पोर्ट्स में भी इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है। वर्ष 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाने की देश की महत्वाकांक्षा पर उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। कुआलालंपुर में सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने आज श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने 99 रन का लक्ष्य 36 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। त्रिशा ने 32 रन और जी कामिलिनी ने 28 रन बनाए। इससे पहले प्लेयर ऑफ द मैच आयुषी शुक्ला ने 4 विकेट के कारण श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 98 रन ही बना सकी। रविवार को फाइनल में भारत का सामना वर्तमान चैंपियन बांग्लादेश से होगा। भारत अफ्रीकी देश लेसोथो को मानवीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये खेप रवाना कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड की आशंका व्यक्त की है। पंजाब और राजस्थान में भी अगले 2 दिन यही स्थिति रहने की संभावना है। रविवार तक देर रात और सुबह के समय हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और झारखंड तथा कल तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2025 सत्र के लिए मिलिंग और बॉल कोपरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे की खोज करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रक्षा मंत्रालय सेना के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिक तोपें खरीदेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों में कम कामकाज पर चिंता व्यक्त की। जयपुर गैस टैंकर आग दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 हुई और कुआलालंपुर में भारत श्रीलंका को हराकर अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।